जिस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं आता है उसमें भी हम नंबर प्राप्त कर सकते हैं टीचर से। हर टीचर विशेषज्ञ नहीं होता, इस चीज को आप ध्यान रखें। अगर वह विशेषज्ञ है तो भी उस समय उसके बहुत सारी चीजें याद नहीं है और हम उसको कंफ्यूज कर सकते हैं। बस उसको आकर्षित प्रभावित करना है, ठीक है, अपने उत्तर में वह नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। यह स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला उदाहरण मैं देता हूं। आरएएस में यह प्रश्न पूछा गया है, गांधी जी के शब्द दिए हुए, उसमें यह लिखा है कि श्रम और पूंजी में क्या संबंध है। इस संबंध में गांधी जी का कोई कथन है। तो जिस व्यक्ति ने 3 नंबर प्राप्त किए हैं 5 में से, वो कैसे प्राप्त किए हैं, ये थंबनेल पे मैंने सबसे पहले यही लगाया थंबनेल पे कि आप किस प्रकार टीचर से नंबर प्राप्त करें। तो हम देखते हैं कि गांधी जी का जो लेबर थ्योरी है, यानी इसने खुद परिश्रम करके श्रम की रोटी का सिद्धांत दिया है, यानी अपनी रोटी आप शारीरिक परिश्रम करके आप अपनी रोटी प्राप्त कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में इसमें जो आंसर लिखा है, इसमें घालमेल किया गया है। गांधी जी का श्रम सिद्धांत पूछा है, वह नहीं लिखा है, सिर्फ उसमें इतना लिखा है कि गांधी जी के श्रम सिद्धांत की जो मुख्य लाइन है वह लिख दी, स्वयं परिश्रम करके। और फिर इसने पूंजीपति का वो न्यासधारिता का सिद्धांत और किस प्रकार हम हृदय परिवर्तन करें उसका, गांधी जी हिंसा के तो खिलाफ थे, मनसा वाचा कर्मणा। तो इस हिसाब से फिर आगे उसमें वो लिखता है सर्वोदय की धारणा सार्थक होगी। शब्दों का एक शब्द जाल उसने रचा है सारा। तो ये आप देख सकते हो। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एक पर्सन मुझे नहीं आ रहा था, मैं मेरी बात बताता हूं। 5 मार्क्स के अंदर आया था कि चंबल परियोजना से राजस्थान को कितनी विद्युत प्राप्त होती है। तो उसमें विद्युत का प्रतिशत लिखना था या कितने मेगावाट। तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं था, एग्जैक्ट 393 कुछ मेगावाट था, लेकिन मैंने 1500 कुछ लिखा। लेकिन मैंने सारे वो डैम वगैरह लिखे, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, कहने का मतलब 4-5 लाइन में वो सारी बातें लिख दी जो चंबल परियोजना पर वो जो विद्युत बांध बने। हालांकि टीचर ने पूछा ही नहीं था, लेकिन जब 5 मार्क्स में पूछा है तो टीचर जरूर चाहता है कि इस योजना के बारे में थोड़ा बहुत आप लिखो। तो हालांकि मैंने गलत लिखा, जो मेगावाट था वह भी बिल्कुल गलत लिखा, एग्जैक्ट नहीं था, बिल्कुल भी आसपास भी नहीं था। फिर भी 3 मार्क्स आए हैं। मैं आंसर बुकलेट अपलोड करूंगा, आपको बताऊंगा। तो ये आपको देखना है कि किस प्रकार हम टीचर से, तो इसी प्रकार से आप है वो बहुत सारी चीजें लिख करके आप टीचर को भ्रमित करके नंबर प्राप्त कर सकते हो। आप मेरे को ये बताइए, जैसे एक और उदाहरण देता हूं। जहांगीर की चित्रकला के बारे में प्रश्न पूछा था कि जहांगीर का चित्रकला का स्वर्ण युग था। तो आप जहांगीर की चित्रकला में पढ़ोगे, उसके बहुत सारे चित्रकारों के नाम है, किस प्रकार वह किसी का चित्र देख के बता देता है किस व्यक्ति का है। इस प्रकार की बातें आप सुनते हो, बहुत सारी बातें सुनते हो। लेकिन जब जहांगीर की चित्रकला के बारे में इतिहास पढ़ोगे तो वहां एतमादुल्ला का मकबरा वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। मैंने उसमें अपनी तरफ से लिखा भी एतमादुल्ला का मकबरा है वो इसका जहांगीर की चित्रकला का अनुपम उदाहरण है, अच्छे शब्द यूज कर दिए। और जहांगीर को चित्रकला से उत्कृष्ट प्रेम था और उसके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर और एक दो ऐसे लिख दिए। हालांकि बिशनदास, अबू समद, इस प्रकार कई थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, यानी 3 मार्क्स, 5 में से 3 मार्क्स आए हैं। तो ये आपको देखना है कि आप अगर कुछ नहीं जान रहे हैं तो अपनी तरफ से कुछ चीजें जोड़ के भी आप लिख सकते हो। उस समय स्थापत्य कला में आपको पता है जहांगीर ने एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था, तो उसको आप मेंशन कर दो। अब टीचर कोई सारी चीजें ऐसा थोड़ी है वो सारी देखेगा, हाँ यार ये सही है क्या। टीचर्स के भी सारी चीजें याद नहीं है, अगर वह विशेषज्ञ है तो भी उस समय उसकी याद नहीं आते हैं। हो सकता है हाँ यार ये चीज हो भी सकती है। तो इस प्रकार जो प्रोफेसर होते हैं कॉपी आंसर, जो आंसर कॉपी जांचते हैं, तो वहां आप बहुत सारी योजनाओं के बारे में पूछे जाएंगे, आयोग के बारे में, या बहुत सारी रिपोर्ट्स पर, मानव विकास रिपोर्ट्स पर आप लिखो। तो इस पर आप कुछ देशों की एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का अगर उसके बारे में पूछा है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है, इसके संकेतक क्या है, तो आप लिखो जरूर। उसमें कुछ पॉइंट्स झूठे भी लिख दोगे तो भी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसलिए हाँ, अगर आपको सही याद है तो एग्जैक्ट लिखो, नहीं है तो भी आप जरूर लिखे वो कुछ। अब आपके चित्रकला के बारे में आपको ध्यान नहीं है, भी भारत में चित्रकला के विकास पर लेख लिखिए। आप कह रहे हो यार चित्रकला के विकास के बारे में तो मैंने पढ़ा नहीं, तो आपने इतना तो जरूर पढ़ा है भी कौन कौन मुगल काल में चित्रकार हुए हैं, सांझा है, जहांगीर है, इसको लिखो। पुराने समय के अंदर, पुराने समय में आपको पता है ताड़ के पत्तों पर और इस तरह से गुफाओं में चित्रकारी, आप इस तरह तो पढ़ते आए हो। सिंधु घाटी सभ्यता काल में गुफाओं पर चित्रकारी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान किस प्रकार मूर्तियां और मिली हैं उनका वर्णन करो। गांधार कला है, आप जानते हो, पूरा कला है, गांधार कला है, पहाड़ी कला है। तो इस तरह से चित्रकला पर आप लिख सकते हो। राजस्थान की बहुत सारी चित्रकलाएं हैं, जैसे भित्ति चित्रण है, ठीक है, गुफा चित्रण है। तो इस प्रकार से आप उन शब्दों को मिला करके आप लिख सकते हो। उसमें 10 मार्क्स में से 3-4 जरूर आएंगे आपके। ये प्रत्येक पेपर में आप यह घालमेल, प्रत्येक प्रश्न के अंदर आप ये घालमेल या भ्रमित करने की स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हो, अच्छे मार्क्स आएंगे। तो थैंक्स फ्रेंड्स।